आनंद घाट के पास में सुंदर प्रकार से चारों ऋषि कुमार वक्ता बने। और जजमान कौन बना जी? गृहस्थ है तो पति पत्नी जोड़ी वाला जरूरी है। एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी और अधिक से अधिक जितना हो। लेकिन यहाँ पर नारद जी महाराज जजमान बने। वैसे तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने पहले से सब कुछ बतला दिया था, लेकिन भागवत भगवान के विधि का वर्णन चारों ऋषि कुमारों ने उनको बतलाया था। तो क्या किया? स्वयं तो बैठे थे, लेकिन 3 पत्तल और लगा दिया। ध्यान देना, बिना आसन के बैठना, बिना आसन के बैठना नहीं चाहिए यज्ञ में। और बिना गुरु दीक्षा के मुख्य यजमान को यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। पहले गुरु से दीक्षित होना चाहिए, तभी फल मिलता है। गुरु से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुल, अपने परंपरा के हिसाब से जो भी जिसको गुरु बनाते हैं उसके द्वारा दीक्षित होना चाहिए। वैष्णव से दीक्षित होना चाहिए, तभी इस यज्ञ का फल जो है मिलता है। और जैसे ही प्रारंभ हुआ और भगवान की कथा के रस से भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य जो है प्रकट हो गया और तीनों पत्तल के आसन में बैठ गए और सप्ताह पारायण सुंदर प्रकार से श्रवण किया। तो प्यारे बंधुओं, ये भागवत भगवान की कथा कैसा है जी? कई लोग तो बोलते हैं जो मृत्यु हो गया है उसके मुक्ति के लिए करना चाहिए, लेकिन भागवत भगवान में तो कुछ दूसरा लिखा है। भागवत भगवान की कथा ऐसा कथा है जो मृत्यु के बाद नहीं, अरे मृत्यु के बाद जो भी जैसा भी है, लेकिन जीते जी जो सुंदर प्रकार से जीवन मुक्त करा दे, ऐसा कोई उपाय है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। मुक्ति पाना, मुक्ति पाना माने मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीते जी जो शरीर में अंधकार है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, उसको समाप्त करके गोविंद के चरण कमल में जो मन को लगा लेते हैं और जैसे ही शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, भगवान के चरण में लग गया, तो सुंदर प्रकार से वही तो मुक्ति है। जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी ज्ञान प्राप्त कर लो जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में। ये शरीर मिला है तो कैसे मिला है, शरीर को किसने दिया, ये जान लो। है ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म का ध्यान कैसे करें, ये जानने का उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इस भागवत महापुराण की कथा में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ही नहीं, जो पापाचारी है वो भी मुक्त हो जाता है। ज्ञानी को मुक्त होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जो जानकार हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, कथा गीता भागवत सुनने वाले हैं, तो मुक्त हो गए। लेकिन जो अज्ञानी है, उसका ज्ञान यदि नष्ट हो गया तो वही इस भागवत पुराण का फल है। कैसे? भागवत कथा सुनने का फल क्या है? भागवत कथा सुनने का फल है कि हम सभी में सुंदर प्रकार से प्रेम है, भाव है। देखिए कितना सुंदर, आज एक मंच में बैठ करके कितना सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं और हल्दी का कार्यक्रम उधर चल रहा है। आकाश मार्ग में देवता लोग देख रहे हैं। जितने भी कुल के पितर है, हमारे दादा परदादा माता बहने जो स्वर्ग वास हो गए हैं, वो सब आकाश मंडल से देख करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे ही सुंदर एक कथा बतलाया
कि बड़े से बड़े पापी भी तर जाता है, तो ऐसा कोई है जी? तो बोले हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम